14 तारीख को दोनों परिवार, उनके मित्र, सगे संबंधी बुद्ध विहार में आए। अच्छे से गद्दे बिछा दे, चादर बिछा दे सफेद रंग की, और किसी भी संस्कारकर्ता को जो संस्कार करवाना जानता है, आपकी भाषा में जो बोधाचार्य है, उनको बुलाओ। वो वहां बैठ करके शादी करवाएंगे। शादी होने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाओ जो लेके आए होंगे आप लोग, और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाओ। लड़की वाला अपने घर, लड़के वाला अपने घर, और लड़के वाला चाहे तो अपने घर में जाकर के ढोल बजा ले, जिन्हें नाचना हो उनको नचवा ले, गीत गाना है तो गीत गवा ले, अपने मोहल्ले बस्ती के लोगों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को खाना खिला दे। ये शादी संपन्न हो गई। कोई भी व्यक्ति कर्ज लेकर के शादी ना करे। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं बात विराम दे रहा हूं। अगर हम इस बात को ठीक से समझ गए, शादी में खर्च करना बंद करो, बारात में जाना और दावत खाना बंद करो। क्योंकि जब आप बारात में जाते हो तो सामने वाले व्यक्ति को भी टेंट लगाना पड़ता है, खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिसकी बारात जाती है उसको बैंड ले जाना पड़ता है, नाचना पड़ता है, शराब पिलानी पड़ती है। दोनों परिवार कर्जदार हो जाते हैं, और कर्जदार होने के बाद, शादी के बाद, वो लड़का भी, उसकी पत्नी भी उनके खेत खलिहान में जाके काम करते हैं, और जिसे कर्ज लिया है उसके गुलाम बन जाते हैं। और उसके बाद वहां से शोषण शुरू होता है, वहां से जुल्म शुरू होता है, और वहां से अत्याचार और अन्याय शुरू होता है। शादी में जाते हो, बाराती बन के जाते हो, पी करके खूब नाचते हो। आज मेरे यार की शादी है, गाने पर खूब नाचते हो। जिसकी शादी वो सबका यार हो जाता है, लेकिन शादी के बाद वो कितना गुनाहगार हो जाता है। हर बार आप लोग थाने में खड़े होते हो, मुकदमा दर्ज करवाते हो। लेकिन इस आज के बाद सोचना, जिस महिला के साथ जुल्म हुआ, जिस नौजवान के साथ जुल्म हुआ, उस पर जुल्म किसने किया? एक व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन उसको जुल्म करने के लिए प्रेरित किसने किया? उसमें सारे बारातियों का नाम आता है। जिन्होंने दावत खाई उन सब का नाम है। अगर आप दावत ना खाते, बारात में ना जाते, तो वो कर्जदार नहीं होता, और कर्जदार नहीं होता तो किसी के खेत में गुलामी नहीं करता, और गुलामी नहीं करता तो उसके साथ जुल्म नहीं होता। ये समाधान है। धर्म हमें समाधान देता है। जो भी बौद्ध बन जाए वो शादी दिन में करे, बिना बारात के करे, बिना बैंड के करे, बुद्ध विहार में करे। बुद्ध विहार नहीं है तो बाबा साहब के भवन में करे, और वहां नहीं है तो छोटा सा टेंट लगा करके उसमें करे। लेकिन बस बैंड से, बारात से, घोड़ी से पीछा छुड़वाओ। अगर इतना काम कर लो तो मैं एक बात बता रहा हूं, आज के बाद जिसने भी मेरी बात को माना वो गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि गरीबी के आने के रास्ते बंद हो जाएंगे। जब आप कर्ज लेकर के टेंट लगवाते हो, उस टेंट की सुंदरता को देख के गरीबी आती है, और आपके पास बैठ जाती नहीं।